हेलो फ्रेंड्स, आई एम आदर्श तिवारी एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ एक आर्टिकल के बारे में, राशिन पॉइजन, जो कि केमिकल वेपन से रिलेटेड है। तो यह आर्टिकल मैं पढ़ रहा था, मुझे अच्छा लगा एंड आई थॉट आई शुड शेयर दिस विद यू गाइज। इसमें हुआ क्या, तो अभी हम देखें तो गुजरात एटीएस ने लास्ट वीक 3 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें एक डॉक्टर था और इस डॉक्टर की डिग्री चाइना से हुई थी। तो ये लोग क्या कर रहे थे, एक टेरर अटैक प्लान कर रहे थे। और अच्छा, टेरर अटैक प्लान करने के लिए इन्होंने 3 लोकेशंस का सर्वे करा। शायद ये लोकेशंस इनकी टारगेट पॉइंट्स रहे हों। पहला था इन्होंने जो करा, आरएसएस ऑफिस लखनऊ में। दूसरा एपीएमसी आज़ादपुर दिल्ली एंड फ्रूट मार्केट नरोदा अहमदाबाद। तो इस 3 जगह पे ये लोग सर्वे करते हैं। ये तो हो गया इसका बैकग्राउंड कि ये हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो हमें बैकग्राउंड से ज़्यादा मतलब है नहीं, अगर हम अपने करंट की चीज़ें या फिर देखें, हमें मेन फोकस करना है राइसिन पर। राइसिन है क्या? राइसिन एक प्रोटीन होता है जो कि एक्सट्रैक्ट किया जाता है कैस्टर बीन से। अब कैस्टर बीन क्या है? हम लोगों ने कैस्टर ऑयल का नाम सुना है, तो जो कैस्टर ऑयल होता है कैस्टर बीन से ही बनाया जाता है। कैस्टर बीन एक क्रॉप होती है लार्जली ग्रोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ कैस्टर ऑयल इन कंट्रीज लाइक इंडिया, ब्राज़ील एंड चाइना। तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा खेती होती है, प्रोडक्शन होता है। तो जो राइसिन होता है 1 ग्राम अगर मिक्स कर दिया जाए किसी एडल्ट के फूड में, तो ये किल करने के लिए एनफ होता है। सोचो 1 मिलीग्राम इज़ एनफ टू किल एन एडल्ट। अगर ये 1 मिलीग्राम राइसिन कोई लेता है और एक बार एब्जॉर्ब हो जाता है, तो क्या करता है, हमें पता है कि हमारी सेल्स जो होती हैं, सेल्स में एक पार्ट होता है जिसे हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर सेल का स्ट्रक्चर देखोगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे स्ट्रक्चर होता है ऐसे। इस पे क्या होते हैं, जो स्ट्रक्चर होता है, सपोज करो मैं रफ डायग्राम अगर बनाऊं, तो इस पे ऐसे ऐसे पॉइंट्स रखे होते हैं जिन्हें हम राइबोसोम्स बोलते हैं। इन राइबोसोम्स का काम क्या होता है? इन राइबोसोम्स का काम होता है प्रोटीन को सिंथेसाइज करना और डीएनए कोडिंग को रीड करना। डीएनए इन्फॉर्मेशन जो होती है, जो कोड होते हैं, उनको क्या जेनेटिक कोड्स होते हैं, उनको रीड करता है। तो एक बार जब ये राइबोसोम पर क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं, फिर जब अटैच हो जाएंगे तो क्या होगा, हमें पता है कि जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज का काम करता है तो प्रोटीन का सिंथेसाइजेशन रुक जाएगा। ठीक है, चलो हम यहाँ से बात करते हैं राइबोसोम है क्या। तो राइबोसोम टाइनी स्ट्रक्चर है दैट फाउंड इन सेल दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रीडिंग द जेनेटिक कोड एंड सिंथेसाइजिंग प्रोटीन। तो एक बार जब ये पॉइजन क्या होता है, हमारे राइबोसोम के साथ बाइंड हो जाता है, तो स्टॉप प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। तो सेल में जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है रुक जाता है। और जब प्रोटीन का सिंथेसिस रुक जाता है, देन अ पर्सन कैन सफ़र फ्रॉम मल्टी ऑर्गन फेलियर एंड इवन डेथ, और उसकी डेथ तक हो सकती है। अगर कोई पर्सन राइसिन का इंटेक कर लेता है, इंजेक्शन कर लेता है, तो उसे क्या होता है, सीवियर वोमिटिंग, डायरिया एंड लो बीपी, यहाँ तक कि हेलुसिनेशन, सीजियर एंड ब्रीदिंग डिफिकल्टीज भी हो सकती हैं। अब हमें पता है कि ये जो राइसिन एक तरीके का प्रोटीन ही है। जब कोई इंटेक कर लेता है कोई इंसान, तो फिर क्या होता है, इसे ट्रैक करना बहुत मुश्किल होता है। और जो ट्रैक अगर हो भी जाता है तो इसका एंटीडोट जो है वो अवेलेबल नहीं है, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जो डॉक्टर होते हैं, हमारा ट्रीटमेंट सिम्टोमेटिक वे में करते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि ये जो सिम्टम्स होते हैं उसका, जैसे डायरिया हो गई, ब्रीदिंग डिफिकल्टीज हो गई, हेलुसिनेशंस हो गए, जो भी होता है, इसका मतलब इसकी मेडिसिन दी जाती हैं। ना कि कोई एंटीडोट तो है नहीं कि वो एंटीडोट दे दिया जाएगा, यानी कि बस ऐसी चीज़ें दी जाती हैं हमें, ऐसी मेडिसिन जिससे हमारा पेन कम हो सके। अच्छा, अगर हम बात करें तो कैस्टर बीन जो है कोई इंसान खा ले फिर उसकी डेथ क्यों नहीं होती? जो कैस्टर बीन होता है बेसिकली, इसकी बीन जो होती है, इसकी सीड होती है, बहुत टफ होती है। और जो ये राइसिन प्रोटीन पाया जाता है सीड में पाया जाता है। तो अगर कोई खाता है जिसकी सीड इतनी टफ होती है कि उसे तोड़ना मुश्किल होता है, और जब तक वो ब्रेक डाउन नहीं होती है तब तक राइसिन हमारे अंदर नहीं जाता है। अगर हम बात करें तो राइसिन इज लिस्टेड एज शेड्यूल 1 टॉक्सिन अंडर द केमिकल वेपन कन्वेंशन। तो केमिकल वेपन कन्वेंशन में राइसिन को शेड्यूल 1 में रखा गया है। इसका मतलब क्या है कि ऐसा सब्सटेंस दैट पोज द हाईएस्ट रिस्क ऑफ बीइंग यूज्ड एज केमिकल वेपन, यानी केमिकल वेपन में यूज करने में इसका बहुत ज़्यादा रिस्क है। ये इन्फॉर्मेशन मुझे शेयर करनी थी। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर।